पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं जीवन बिताता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आज के इस बेहतरीन समय में आपका स्वागत करता हूं और आपको सलाम कहता हूं, क्योंकि मेरे खुदावंद ने मुझे वो आशीषें दी हैं जिन्हें मैं आपके संग बांट सकता हूं। हालेलुया। और उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको और सामर्थी बनाएगा, मजबूती बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक हमारे 10 एपिसोड चले रूहानी तंदुरुस्ती के सबब, और बहुत से भाई बहनों ने, बहुत से बुजुर्गों ने, जवानों ने रूहानी मजबूती और तरक्की पाई। मैं ईमान रखता हूं इस बात का कि जो बातें खुदावंद ने मेरे द्वारा कहलवाई, उनके द्वारा लोगों को बरकत मिली है और वो प्रार्थना में, उपवास में और रूहानी संगति में खुदावंद की ओर और आगे बढ़ चले हैं और उन्होंने अपने आप को तंदुरुस्त करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और आज से हम एक नए एपिसोड को आपके लिए शुरू कर रहे हैं, और ठीक शाम 6:30 बजे, क्योंकि गर्मियों का समय है, लोग आराम करते हैं और लोग मुझसे कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ाइए ताकि हम भली भांति इसे सुन सके, समझ सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अब जो मेरा एपिसोड आएगा वो आपके लिए ठीक शाम को 6:30 बजे होगा। अभी तक 6 बजे था, लेकिन अब 6:30 बजे आप जरूर से सुनिए। जब प्रभु मुझे देता है तो मैं उसको पहले से रिकॉर्ड कर लेता हूं उस रेवोल्यूशन को, और एक प्राइम वीडियो बनाकर आपके लिए, रूहानी तरक्की के लिए आपके लिए लाता हूं। और उसके बाद, और अगर खुदावंद मुझे उसी समय देता है तो फिर मैं लाइव होता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमेशा मेरे उस नोटिफिकेशन को, इस वीडियो के आशीषमय नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, सूचकांक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदावंद में आगे बढ़े, मजबूत हो और कर इस बात में स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। एक नए टॉपिक के संग मैं अब आपसे बात करूंगा और उम्मीद करता हूं इन 10 एपिसोड में, जो आज पहला है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर रोज आपके लिए आएगा। तो मैं चाहता हूं आप इन बातों को सीखें, लिखें, अपने जीवन में लागू करें, ताकि आप खुदावंद यीशु को भली भांति जानने पाए। ठीक है। हम दुनिया में बहुत सारे लोगों की बातें करते हैं, और आज का मेरा जो वीडियो होगा वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, और मैं उसके बाद आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। हम दुनिया में बहुत से लोगों की बातें करते हैं, बहुत सारे लोगों का जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी जुबान पर रखते हैं। कुछ भले कामों का जिक्र करते हैं, कुछ बुरे कामों का जिक्र करते हैं, कुछ भलाई की बातें करते हैं, कुछ बुराई की बातें करते हैं, और एक सुनिश्चित चीज अपने मन में ठहराकर हम उस व्यक्ति पर, उस चीज पर अंकित करते हैं, और हम अपनी बातों से ही ये बताना मांगते हैं कि वो ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है। वैसे ही खुदा के लोगों, जब ये दुनिया, ये कायनात बनी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मनुष्यों के सामने आई, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश की शक्तियां, जमीन और जमीन के अंदर की और समुद्र की बहुत सारी चीजें, जिस पर मनुष्य घंटों घंटों बातें करता है, वार्तालाप करता है, वाद विवाद करता है, अपनी नॉलेज या शिक्षा के अनुसार उनका जिक्र करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस एपिसोड में सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, वो है यीशु की बात। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह
मसीह की बात करना चाहता हूं। बहुत से सेवक, बहुत से प्रभु के लोग, बहुत सी कलीसियाओं के मेंबर, इस दुनिया के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। अगर यीशु मसीह को जानते हैं कुछ लोग, तो वो ईसाइयों का देवता, ईसाइयों का भगवान या ईसाइयों का परमेश्वर करके जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह यूसुफ का बेटा है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह मरियम का बेटा है। लेकिन मैं आपको खुदा के कलाम के आधार पर वो यीशु मसीह हकीकत में आखिर कौन है, वो क्यों इस दुनिया में आया और उसने क्यों अपनी जिंदगी इस दुनिया में जी और क्यों उसने क्रूस पर अपने प्राण को दिए, सारे अधिकार और सारी सामर्थ होने के बाद भी वो शांत और चुपचाप रहा। मैं इन एपिसोड्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं तो बहुत ही नाचीज सा उस खुदा का खादिम हूं। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उस सामर्थ्य परमेश्वर का बयान अपनी तुच्छ जुबान से कर सकूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा पवित्र आत्मा से कि वो मेरी अगुवाई करे और उन बातों को मेरे जहन में डाले जो मैं प्रभु के लोगों को बता सकूं। और अगर मैं 1% भी, आधा % भी, एक बालू के किनके की मानन भी अगर मैं अपनी तुच्छ जुबान से उस यीशु की महिमा का बयान आपसे कर पाए, उसकी बातें आपसे कर पाऊं, तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझूंगा कि प्रभु ने मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया कि मैं उसकी बातों को कर सकता हूं। वो तो बहुत पवित्र है, परम पवित्र है, पवित्र सामर्थी है, इतना जोरावर है कि मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं एक अभागा मनुष्य हूं, मैं एक गुनहगार मनुष्य हूं और मैं उस परम पवित्र का बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि प्रभु ने मुझे चुना है। मैं विश्वास करता हूं कि उसने अपनी बातें मेरे ऊपर डाल रहा है, मुझे रेवुलेट कर रहा है, मुझे प्रकाशन दे रहा है। मैं उन बातों को खुदा के कलाम से आपके बीच में रखने पाऊं और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह की बातों को सुनकर, यीशु मसीह के वचन को सुनकर आप उसमें और मजबूत होने पाओगे। हालेलुया। यीशु की बातों का अगर जिक्र करें तो एक आयत खुदा के कलाम में बहुत सुंदर लिखी है। जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक जगह जगह अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहे, बताते रहे कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अपने हाथ के छेदों को जहां पर कीलें ठोकी गई थी, अपने पांव के छेदों को, अपनी पसली के पंजर को वो दिखाता रहा, अपने चेलों को बताता रहा। और उन शागिर्दों को जो डरे और भयभीत थे उस समय की सरकार से, हुकूमत से, मैं बताऊं वो जगह जगह, एक जगह चेले बंद कमरे में थे, वहां पर उसने दिखाया। एक झील के किनारे उसने अपने आप को प्रकट किया और दो लोग इमाउस के मार्ग पर चले जा रहे थे, यीशु मसीह ने प्रकट किया और ये दोनों लोग यीशु मसीह के विषय में बातें करते जा रहे थे। जहां पर लिखा है लूका 24वां अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी और भविष्यवक्ता था। ये आपस में यीशु मसीह की बातें करते जा रहे थे, लेकिन यीशु के विषय में नहीं जानते थे। लेकिन बाइबल बताती है कि इनके मन में श्रद्धा थी, इज्जत करते थे और यीशु आप ही आप राह में, उस मार्ग में इनके संग हो लिया। बहुत से लोग खुदावंद यीशु का प्रचार कर रहे हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम से लोगों के लिए शिफा की दुआ कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। और दुनिया में अगर किसी एक नाम का सबसे ज्यादा प्रचार इस समय हो रहा है तो मालूम वो कौन है? वो है यीशु मसीह। लेकिन बहुत सारे लोग, आप ताज्जुब करोगे प्रभु के लोगों, कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते। नाम जानते हैं, उसकी उस ख्याति को जानते हैं कि वो चंगा करने वाला है, उसके उस रूप को जानते हैं जिसमें वो इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह के पास शिफा का दान है, उसके नाम से सब कुछ संभव है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली रूप से वो यीशु को नहीं जानते। आप मेरे विषय में बहुत सारी बातें जानते होंगे, लोगों ने आपसे कहा होगा, किसी ने भली बातें कही होंगी, किसी ने बुरी बातें कही होंगी, किसी को मैं बहुत अच्छा लगा हूंगा, किसी को मैं बहुत बुरा लगने लगा हूंगा, किसी के आंखों का कांटा बन गया होगा, लेकिन किसी के आंखों का तारा भी बन गया होगा। हाँ, लेकिन मुझे सबसे हकीकत में कौन जानता है? मुझे सबसे हकीकत में वो जानता है जो मेरे संग समय बिताता है,
या तो मेरी पत्नी, या तो मेरी बेटी, या कलीसिया के वो सदस्य जो लगातार मेरे संपर्क में हैं, मेरे संग रहकर प्रभु की सेवा कर रहे, महिमा कर रहे, या वो जानते। हर एक मनुष्य मुझे भली भांति नहीं जान सकता। हाँ, कुछ मेरी बातों से मुझे जान सकते हैं, लेकिन मेरे हृदय से नहीं जान सकते। लेकिन वो जो मेरे संग समय बिता रहे हैं, मेरे संग जीवन बिता रहे हैं, वो जानते। वैसे ही हम यीशु की बातों को सुनकर नहीं समझ सकते, यीशु की बातों को पढ़कर नहीं समझ सकते, जब तक हम यीशु मसीह के संग समय बिताना शुरू ना करें। जब हम यीशु मसीह के संग समय बिताना शुरू कर देंगे, मैं आपको एक बात बाखूबी बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, आप यीशु की बातों को जानने लगेंगे। और इस एपिसोड का उद्देश्य यही है कि हम आपसे यीशु की बातें करें कि वो कौन है, वो कैसा है, वो क्यों आया, उसका जन्म कैसे हुआ, उसने जीवन कैसे बिताया, उसने क्या क्या काम किए। जब वो किसी शख्स को देखता था, वो धनवान या गरीब या बीमार, उससे वो कैसे मुखातिब होता था, उसकी सोच क्या थी, वो क्या कर रहा था, उसका अंजाम क्या हुआ, वो कहां है, क्या वो आज हमारे पास है? बहुत लोग नहीं जानते हैं। एक रिवाजी रूप में, एक परंपरा के रूप में वो यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को हकीकत में मैं आपको बताऊं, वो नहीं जानते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करता हूं। मैं दुनिया में सबसे अधिक, चाहे मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे माँ बाप, या मेरे भाई बहन, या अजीज रिश्तेदार हो, मैं सबसे अधिक यीशु मसीह पर क्यों भरोसा रखता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए क्योंकि वो अपनी बातों को कहकर कभी बदला नहीं। उसने जो कुछ कहा है उसे वो उस दिन भी पूरा करता था जब वो जिस्मानी रूप में जमीन पर था, और वो आज भी पूरा करता है जो वो मुझसे कहता है। मैं इसलिए यीशु पर विश्वास करता हूं। दूसरी चीज, मैं इसलिए यीशु पर विश्वास करता हूं क्योंकि उसे मालूम है मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर कितनी घटियां हैं, मेरे अंदर कितने दोष हैं। उसके बाद भी वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं यीशु को प्यार करता हूं। अगर किसी को मेरी घटियां, अगर किसी को मेरी कमियां पता चल जाती है, वो दूर हो जाते, वो अदावत रखने लगते, वो मन में बुराई लेकर मेरे प्रति जीने लगते। लेकिन यीशु को सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो मुझसे आज भी प्यार करता है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं उसका हूं, और वो मुझे माफ करता है, और उसने मेरे गुनाहों को माफ किया है, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, इसलिए मैं यीशु को प्यार करता हूं। लोगों की स्थिति देखकर, लोगों की जीवन शैली को, या उनकी शिक्षा की पद्धति को देखकर उनसे प्यार करते हैं, उनकी बातों को सुनकर प्यार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह मुझे मेरी उपाधि को देखकर नहीं, यीशु मसीह मेरे मन, मेरे दिल को देखकर, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं उसका सेवक हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि मेरे जिंदगी की आखिरी सांस यीशु की बातें करते हुए गुजरे। जब मैं इस दुनिया से दहलत फरमा जाऊं, मेरी आंखें बंद हो जाएं, तब तक मेरी जहन, मेरी जुबान, मेरा मन यीशु की बातें करता है। मैं इंसानों से आशा नहीं रखता, मैं अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों से आशा नहीं रखता। मैं इस बात पर आशा रखता हूं कि मेरा यीशु मेरे लिए ऐन वक्त पर सब कुछ देता है। और अगर कोई चीज जो मेरे मन के अनुसार नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु नहीं देना चाहता, इसलिए क्योंकि अभी शायद उनका समय नहीं आया। जब समय आएगा तो वो मुझको दे देगा। वो मुझे बताता है इससे बड़ा मैं हूं आपके लिए। वो मुझे सिखाता है जो चीज मांग रहा है ना तू, उससे बड़ा मैं हूं। मेरे को ले संतुष्टि आएगी, मेरे को ले भरपूरी आएगी, मेरे को ले तू जीवन में आगे बढ़ेगा। और जब मैं देखूंगा कि हाँ तेरे लिए ये जरूरी है, मैं उस समय तुझे दूंगा। पाप करके, गलत काम करके तू उस चीज को हासिल मत करना, उस चीज को मत लेना, लेकिन जब वक्त सही आएगा तो मैं तुझे दूंगा। मैं आपको
ऐसे ही यीशु की बातें बताना चाहता हूँ। ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है और यीशु की बातें करके उस थंबनेल पर लिखा होगा एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और ऐसे करके मैं कोशिश करूँगा। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं 10 एपिसोड में जो खुदा मुझे दे रहा है, प्रत्येक दिन ताज़ा मन्ना, प्रत्येक दिन रूहानी भोजन जो मुझे दे रहा है, मैं आपके सामने बांट सकूं। प्रभु के लोगों, जब यीशु क्रूस पर था और उसने सिर झुकाकर अपने प्राण दिए, विधि विधान और व्यवस्था अनुसार जब कोई क्रूस पर चढ़ा होता है और नियुक्त समय पर जब उसकी मृत्यु नहीं होती है तो उसे भाला मारा जाता है और भाला मारकर उसे मार दिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने लगभग 3 घंटे जब क्रूस पर अपना समय बिताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर में उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और उसके बाद दूसरा दिन सब्त का दिन था और कोई काम नहीं किया जाता था और अवश्य था कि सबकी मृत्यु हो। सो वो सिपाही जो उसकी हिफाजत में लगे थे, उसकी देख रेख में लगे थे और सारे माहौल को देख रहे थे, समझ रहे थे, क्योंकि जब यीशु क्रूस पर चढ़ा था तो बहुत अजीब घटनाएं हो रही थी, भूंडोर हो रहा था, अंधियारा छा गया, कब्रें खुल गई, बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। तो ये सिपाही जो उनकी चौकसी के लिए रखे गए थे, एक सिपाही बहुत गौर से देख रहा था और जब वो यीशु के पास आया और उसने भाला मारा, यीशु ने तो पहले ही अपने प्राण त्याग दिए थे, छोड़ दिए थे, अपने पिता के हाथों में सौंप दिए थे। उसने एक बात कही, सचमुच ये पुरुष मुझे धर्मी जान पड़ता है। वो उस माहौल को देखकर कुछ चीजों को भांप पाया और जान पाया कि ये कैसा शख्स है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को क्रूस पर प्राण छोड़ते हुए, मरते हुए देखा होगा। लेकिन जब यीशु मसीह का प्राण उस सलीब पर उसने दिए, तब कुछ अलग घटनाएं हुई। वो उतना ही माहौल जानकर यीशु को भांप पा रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको यीशु के नाम से किसी खादिम ने दुआ करी है और आपको शिफा मिल गई है, चंगाई मिल गई है। किसी खादिम ने आपके लिए प्रार्थना करी है, आप बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो और यीशु ने आपको चंगा कर दिया है, आपको शिफा दे दी है, तो आप सिर्फ यीशु मसीह को उसके शिफाई या चंगाई देने वाले के रूप में जानते। शायद आपने कभी किसी से कहा हो कि मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी नौकरी लग जाए, तो आपने यीशु को सिर्फ एक नौकरी लगाने वाले के रूप में देखा हो। शायद आपको रात में भय और डर लगता हो, तो आपने ये दुआ करी हो या कराई हो कि प्रभु रात में मेरी रक्षा करना। तो आपने यीशु मसीह को सिर्फ रात्रि में रक्षा करने वाला या हिफाजत करने वाला समझा होगा। जब आप यीशु मसीह के भवन से जुड़े हो, किसी विश्वासी शख्स के संग जुड़े हो और आपने जब लोगों की गवाहियां सुनी, तो आपके दिल में भी ये बात उठी कि मैं भी दुआ कराऊं। और खुदा के किसी खादिम ने आकर आपके घर पर प्रार्थना करी और कुछ बातों को शेयर किया, और हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को कि प्रार्थना करना और वचन पढ़ने को ही हमने यीशु की बात समझ लिया। नहीं, वो अगम्य है, वो अतुल्य है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसका बयां इंसान अपनी समझ से नहीं कर सकता। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम यीशु मसीह का बयान नहीं कर सकते। लफ्जी रूप में अगर मैं आपको बताऊं, तो दुष्टात्मा और शैतान भली भांति यीशु के विषय में जानते थे, डरते थे, उससे घबराते थे। शायद यदि ब्लड की बात की जाए, लहू की बात की जाए, तो जैसे ब्लड रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, हम जानवरों के ब्लड का भी लाल होता है रंग और मनुष्यों के ब्लड का भी रंग लाल होता है, लेकिन जानवरों का ब्लड अलग होता है, मनुष्यों का ब्लड होता है। जब ब्लड की बात की जाए, तो हम प्राण किसी के कत्ल के बाद, किसी को हलाक या कुर्बान करने के बाद उसका खून निकलता है, हम ब्लड की उस पावर को, ब्लड की उस सामर्थ को नहीं जान पाते हैं। हम अपनी दुआओं में लफ्जी रूप में कह तो देते हैं कि हम अपने आप को यीशु के खून में, उसके ब्लड में कवर करते हैं, छिपाते हैं, यीशु के लहू को लगाते हैं और उसके ब्लड के गाने गाते। लेकिन क्या आप जानते हो उसकी उन बातों को कि
वो ब्लड था क्या? वो ब्लड किसका था? उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ्य के विषय में हम नहीं जानते। हम अप्लाई करते हैं, हम लागू करते, दुआओं में हम इस शब्द को बोलते हैं, लेकिन क्या हकीकत में हम उसके ब्लड की उस सामर्थ्य के इंतहाई हिस्से को जानते हैं कि आखिर क्यों उसने लहू बहाया? कुर्बानियां तो उस समय भी दी जाती थी और आज भी अंधविश्वास में लोग कुर्बानियां देते हैं, जानवरों की देते हैं, मनुष्यों की देते हैं, बच्चों की देते हैं, आप समाचारों में सुनते होंगे। लेकिन आखिर उसके ब्लड की वो रियलिटी आप शायद नहीं समझ पा रहे हो। जब मैं इन एपिसोड में आपसे यीशु मसीह के ब्लड की बात करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों को जो उसके खून की ताकत में है, जो खून की सामर्थ्य में है, जिससे शैतान थरथरा जाता है और जिसका सामना वो कभी नहीं कर सकता है, मैं आपको बता सकूं। यीशु मसीह का नाम अगर लिया जाए तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि ये ईसाइयों का देवता है, ईसाइयों का परमेश्वर है, भगवान है या गॉड है। नहीं, यीशु नाम तो इस दुनिया में उसको मिला दिया गया, लेकिन हकीकत में उसने अपने प्राण, उसने अपना जीवन, उसने अपने आप को एक जाति के लिए नहीं, किसी एक विशेष शख्स के लिए नहीं, लेकिन उसने हर एक मनुष्य के लिए दिया। इवन बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम चौथे अध्याय के 12वें पद में, चैप्टर 4 वर्स 12, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही नाम दिया गया, यीशु मसीह का, जिस नाम में सामर्थ है। लिखा है रोमियो की किताब में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो क्या नाम है? हम उस नाम की बातें आपसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, परमेश्वर की रूह की अगुवाई में, जैसा खुदा मुझे देता है। मैं आपसे बातें करूंगा कि आखिर यीशु मसीह है कौन, आखिर वो क्यों आया, और आने के बाद उसने ये क्यों कहा कि जैसे तुम मुझे जाते हुए देखते हो वैसे ही तुम मुझे आते हुए देखोगे। आखिर मौत भी उसे कब्र में क्यों ना रख सकी, वो तीसरे दिन क्यों जी उठा। वो आज भी जब उसके लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उपवास रखते हैं, उसके पास जाते हैं, आज भी वो क्यों उनकी प्रार्थनाएं सुनकर उत्तर देता है। आज जब बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे चर्च, बहुत सारे धार्मिक स्थल चढ़ावा मांगते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये क्यों कहता है कि मुझे कोई चढ़ावा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, आप चाहिए। वो क्यों इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। किसी शख्स के पास जाने के लिए आपको उस स्थान पर जाना पड़ता है, लेकिन इसने क्यों कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्यों आज एक अनपढ़ शख्स, एक पढ़ा लिखा शख्स, एक प्रतिष्ठित बुद्धिमान या धनवान शख्स या दुनिया का कोई भी बंदा आज यीशु के नाम से प्रार्थना करता है तो आश्चर्यकरम होता है। इसके विषय में मैं आपसे बातें करूंगा। आपकी जन्म तिथि, शताब्दियां, AD-BD, आफ्टर दैट, बिफोर डेथ, आपके जन्म की तिथि, आपकी संबद्ध, हम किससे तुलना करते हैं? हमारे कैलेंडर्स जो हमारे घरों में टंगे हुए हैं, हम उसकी गणना या तुलना या तिथियों की गणना हम किनसे करते हैं? मैं आपको बताऊंगा यीशु की बातों में कि यीशु के जन्म और उसकी मृत्यु के द्वारा ही तिथियों की गणना और समय की तुलना होने लगी है। यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष नहीं था, हिस्ट्री वाला पुरुष नहीं था, हिस्टोरिकल पुरुष नहीं था। यीशु मसीह परमेश्वर था और परमेश्वर का इकलौता पुत्र बनकर इस दुनिया में वो आया था। मैं बताऊंगा यीशु मसीह के विषय में कि वो किस प्रकार उसने अपने जीवन को आगे जिया,
किन किन बातों को उसने किया। एक शख्स जो अपने मन में बहुत कुछ प्लान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, अपने कैरेक्टर अनुसार वो अपनी जिंदगी को जीता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों इस बात को कहा कि मैं अपनी नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने के लिए आया। वो धर्मी पुरुष नहीं लेकिन वो धर्मी था। उसने इंसानों से अपने संबंध को बनाया, एक रिलेशन को बनाया। क्यों? एक परमेश्वर मनुष्यों के बीच में क्यों कर डेरा कर सकता था? वो धर्मी था। वो धार्मिकता का नाम लिया जाए राइचियसनेस का, तो बिना यीशु के धार्मिकता शुरू ही नहीं हो सकती। उसने ये क्यों कहा कि बिना मेरे कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता, परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। उसकी बातें जब वो करता था तो बड़े बड़े ज्ञानवान, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े शास्त्री घबरा जाते थे और डरते थे, चौंक जाते थे कि ये जो वचन से बोल रहा है, इस प्रकार की बातें, ये बातें क्यों कर ये बोल सकता है। जब वो अपनी तुलना परमेश्वर के बेटे से करता था तो लोग घबरा जाते थे, शास्त्री फरीसी घबरा जाते थे और कहने लगते थे, अरे ये तो अपनी तुलना परमेश्वर से कर रहा है। उसकी ये बातें हम अपने मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकते। कितना अद्भुत और कितना सामर्थी समय है मेरे और आपके लिए कि हम मिलकर यीशु की बातें करें। और मैं स्टेप बाय स्टेप आने वाले दिनों में लगभग 10 एपिसोड में उस बात को बताने की कोशिश करूंगा खुदा के रूह की हिदायत में, और आपसे यीशु की बातें करूंगा। और अगर आप यीशु की बातों को समझोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और गहराई से परमेश्वर को जानने पाओगे। उस दोपहर के वक्त याकूब के कुएं पर जब सामरी औरत पानी भरने के लिए आई, उसके 5 पति हो चुके थे और 6वें के संग वो रह रही थी, वो भी उसका नहीं था, उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। और जब यीशु उस कुएं पर बैठे हुए थे, उससे कहा मुझे पानी पिला। वो औरत कहती है कि तू तो एक उत्तम और श्रेष्ठ जाति यहूदी है, मुझ तुच्छ और नीच जाति की औरत से पानी क्यों मांग लेता था? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते थे। लेकिन यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और यदि तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता है। वो औरत कहने लगी, ना तो तेरे पास मटका है, ना रस्सी है, और कुआं गहरा है, तू कैसे वो जीवन का जल भरता है? तब यीशु ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और यदि तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता, और वो जल तुझ में एक सोता बन जाता जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता। वो यीशु को एक मनुष्य के रूप में जानती थी, वो यीशु को एक धर्मी पुरुष के रूप में जानती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो अपने आप में एक परमेश्वर की पूरी सामर्थ को रखता था। प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने उसके जीवन की सारी बातों को बता दी, वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, और उसका जीवन कैसा है। और बाइबल बताती है वो अपना मटका छोड़कर अपने गांव में चली गई और लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो खुदावंद का बेटा मिल गया है। और पूरा गांव दौड़कर उस कुएं पर आ गया और वो कहने लगे गांव के लोग, ऐ औरत, अब हम तेरे कहने से ही नहीं लेकिन हमने खुद जान लिया और परख लिया है कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु के लोगों, आज मेरे और आपको भी जानना पड़ेगा। अगर हम यीशु की बातें नहीं करेंगे, अगर हम यीशु के विषय में नहीं कहेंगे तो आप नहीं जान पाओगे। महज वो एक चंगा करने वाला, महज वो एक नौकरी देने वाला, महज वो मेरे और आपको प्रोटेक्ट या प्रोटेक्शन देने वाला, या मेरे और आपकी हिफाजत करने वाला, या मेरे और आपके आंसुओं को पोंछने वाला नहीं। वो संपूर्ण प्रभु है, वो एक पिता है, वो एक कुर्बान होने वाला खुदा है, वो एक छुटकारा देने वाला है। और आपको जानकर इस बात की बेहद खुशी होगी
कि वो एक संपूर्ण प्रभु है और पूरी सृष्टि पर उसका हुक्म चलता है। ये बीमारियां जो फैल रही हैं, ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये लड़ाइयां जो हो रही हैं जाति पर जाति और देश पर देश, ये सारी बातें यीशु मसीह ने अपने वचन में कही। अगर आप चारों सुसमाचारों के अंतिम 3 या 4 अध्यायों को पढ़ोगे तो जो लड़ाइयां देश पर देश की हो रही है, जाति पर जाति की हो रही है, ये जो मुकदमे हो रहे हैं, ये किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेंगे। आने वाली प्रत्येक घटनाओं के विषय में, जो हो चुकी है, जो हो रही है या जो होने वाली है, उनके विषय में यीशु ने बखूबी बताया है। जब हम आपसे यीशु की बातें करेंगे तो इन बातों का भी जिक्र करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, दूसरे शास्त्रों में क्यों नहीं मिलता। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वेद, मैंने चारों पढ़े हैं, मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, गीता भी पढ़ रहा हूं मैं, और बहुत से मेरे पास धार्मिक ग्रंथ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ढूंढा, मैंने कोशिश करी, मुझे नहीं मिला। लेकिन बाइबल में मुझे हर एक जगह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आने वाली जो गुजर गई हैं, जो होने वाली हैं, जो वर्तमान है, सब बातों के विषय में बखूबी एक एक चीज यीशु मसीह ने कही। अगर आप उसकी बातों को जब तक नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, आप यीशु मसीह के विषय में नहीं जान पाओगे। और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन 10 एपिसोड को जब आप सुनने जा रहे हो, यीशु की बातों को सुनने जा रहे हो, जब हम आपसे यीशु की बातें करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आपका विश्वास और मजबूत होगा। आप आडंबर, अंधविश्वास और झूठ से निकल पाओगे। आप बचपन से यीशु के नाम को आपने सुना है, जीसस के नाम का, क्रॉस का आप लॉकेट पहनते हो। आपने अपने घर पर एक बोर्ड भी लगा रखा है, जीसस इज द हेड ऑफ दिस हाउस, परमेश्वर इस घर का स्वामी है। लेकिन आपको मालूम है कि वो है कौन और वो क्या कर सकता है, और आपने अभी कितना जाना है। जब आप कंपेयर करोगे और तुलना करोगे तो आप समझ पाओगे कि आपने अभी सिर्फ उसके मात्र नाम को जाना है, लेकिन उसके नाम के पीछे छिपी हुई अद्वितीय ताकत और सामर्थ को नहीं जाना है। सल्तनत नहीं घबराती, सल्तनत नहीं हिलती अगर यीशु नहीं आता। जब यीशु मसीह आया तो बाइबल में लिखा, जब उसका जन्म हुआ तो यरूशलेम, हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने प्राण दिए तो लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, भूकंप और भूंडेल हुए, कब्रें खुल गईं। ये सब चीजें और किसी की मृत्यु या जन्म के दौरान नहीं हुआ। यीशु कौन है, मैं आपको यीशु की बातों में ये बात भी बताऊंगा। खुदा के कलाम से उस सुंदर बातों को लेकर, उन आयतों को, उन वर्सेस को लेकर, वचनों को लेकर मैं प्रभु की रूह की अगुवाई में आपसे बात करने पाऊंगा। और सिर्फ अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यीशु की बातें करूंगा। हालेलुया। आप जानो, आप बचपन से आप क्रिश्चियंस हो, चर्च जाते हो, लेकिन आप यीशु को नहीं जान पाते हो। आपको दुआ करना आता है, गीत गाना आता है, बहुत अच्छी आवाज आपको दी, आप चर्च में बाइबल रीडिंग भी कर लेते हो, मोटी सी बाइबल लेकर जाते हो, सुबह शाम भी आप प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है। लेकिन जिससे प्रार्थना करते हो, जिसके लिए आप खुदा के घर जाते हो, जिसकी आराधना करने के लिए, क्या आप उसे जानते हो और वो आपको जानता है कि? हाँ, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को जानते हो, उनका नाम श्री नरेंद्र मोदी है। भली भांति जानते हो, उनका भाषण सुनते हो आप टीवी में। हो सकता है आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके प्रदेश में वो आए हों। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो आपको जानते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री आपका नाम जानते हैं? जब आप उनसे मिलने जाओ तो क्या वो आपसे मिल सकते हैं? नहीं। लेकिन मैं आपको यीशु की बातों में ये बात बताना चाहता हूं कि आपका यीशु आपका नाम जानता है। आप उससे हर रोज मिल सकते हो, आप उसे लेकर अपने साथ चल सकते हो, वो आपके एटीट्यूड आपके जीवन में आ सकता है। यीशु की बातों में मैं आपको बताऊंगा कि शायद जितना आप अपने विषय में नहीं जानते हो, उससे ज्यादा यीशु आपके विषय में जानता है। आपके सिर के बाल, आपके रोम रोम गिने हुए हैं। आपका वजन कितना है, आप किस चीजों के आदी हैं, गुलाम हैं, और क्या आप कर रहे हो, क्या करने वाले हो और क्या कर चुके हो, वो सब भली भांति जानता है।
वो परम प्रधान परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। वो बनाने वाला है, आपकी मन की मानसिकता और विचारों का उत्पादक है, आपकी आत्मा का निर्माण करने वाला है, आपके जिस्म को बनाने वाला है, और वो भली भांति आपको जानता है। और मैं उसी यीशु की बातें आपसे करूंगा। विश्वास करता हूं प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बरकत देगा। ये दुआ करें। राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह में तेरा शुक्रगुजार हूं, तेरे बेटे और बेटियों के लिए, उन आशीषों के लिए खुदावंद जो तूने हमें दी है, उन बातों को जो प्रभु तूने हम मूर्खों पर प्रकट करी है। हम ज्ञानवान नहीं हैं, हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम मूर्ख थे, इसीलिए आपने चुना, और हम मूर्खों को वो अद्भुत बातें हम पर प्रकट करी। प्रभु, हमने तो सोचा था कि हम और कहीं से सीखेंगे, लेकिन हकीकत में प्रभु इंसान उतना ही सिखा सकता है जितना उसके पास है। लेकिन तू तो अगम्य है, तेरी पवित्र आत्मा अगम्य है, जो हमें यीशु की उस महिमा को, यीशु की उस सामर्थ को, परमेश्वर को हम पर प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर आप ना होते तो ये शब्द ना होते, मैं अपनी तुच्छ जुबान से उस पवित्र परमेश्वर का बयान नहीं कर सकता था। पवित्र यीशु जी, मैं आपसे आज पिता से आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, खुदावंद हमें यीशु मसीह को दिखा, हमें हमारे ऊपर उसको प्रकट कर, हमें यीशु की सुंदरता, यीशु की सामर्थ, यीशु के विचारों को हमें अंदर डाल दे, ताकि प्रभु जब हम तेरे लोगों से बातें करते हैं तो वो बातें बता सके जो सच में तूने हमको दी है। हमारी बुद्धि, हमारी मानसिकता, हमारी तैयारी सब जीरो है। अगर कुछ है तो वो यीशु मसीह। इस वचन को आशीषित करना प्रभु। जब हम आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर प्रभु, हमें और गहराई में ले चलना, ताकि हम तेरे वचन को भली भांति अपने अंदर बसा सके, हम जान सके कि वो कौन सा है और कहाँ बसता है, कहाँ रहता है और कहाँ रहना चाहता है। प्रभु, सुनने वाले सभी भाई बहनों को, बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को, सबको बरकत देना, और यीशु मसीह में होकर उन्हें एक जोरावर, एक रूहानी सामर्थ अता करना। मेरी ये छोटी सी दुआ है आपसे कि आप ऐसा कर देना प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, और मैं विश्वास करता हूँ इन लम्हों में, इन क्षणों में आप मेरे यीशु को जानने पाओगे कि वो कितना बड़ा है। आप छोटे बच्चे हो, आप जवान बेटी हो, जवान बेटे हो, माँ हो, पिता हो, कोई भी क्यों ना हो, यीशु आपसे प्यार करता है। आओ हम यीशु की बातों को करें और आगे बढ़े। अगर आपको आशीष मिली है तो मैं चाहता हूं, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इन्हीं 10 लोगों को आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके शेयर कीजिए, ताकि वो जान सकें कि यीशु मसीह कौन है, और यीशु आपको अपना जीवन अता कर सके, और मेरे संग कंधे से कंधा मिलाकर इस सेवा में आगे बढ़ सको। मैं हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन आप मेरे प्रार्थना भवन चर्च झांसी के मेंबर हैं, और मैं चाहता हूँ आप मेरे संग ऐसे सेवा में हाथ बढ़ाओ, और प्रभु आपको बहुत बरकत देगा। आप भी बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारे का कारण हो सकेंगे, रास्ता दिखाने का कारण हो सकेंगे, और प्रभु बहुत बरकतें देगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, प्रभु में आगे बढ़िए। जय मसीह।